5 ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब तुम्हें कभी नहीं देना चाहिए, और जो लोग ये सवाल पूछते हैं उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सवाल मुश्किल नहीं होते, ये कोई पूछताछ नहीं होती, ये कोई साफ दिखने वाले जाल नहीं होते। उल्टा ये बहुत नरम होते हैं, अपनापन दिखाते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे सामने वाला तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हें समझता है, बस बात करना चाहता है। और यही इन्हें खतरनाक बनाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक सवाल खतरनाक लगते नहीं, वो दोस्ती जैसे लगते हैं, भरोसे जैसे लगते हैं, सच्चाई जैसे लगते हैं। और जब तक तुम्हें समझ आता है कि हुआ क्या है, तब तक तुम अपनी कोई ऐसी चीज दे चुके होते हो जो वापस नहीं मिलती। बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी में गलती लड़ाई में नहीं की, बातों में की है। एक गलत जवाब गलत जगह पर गलत इंसान के सामने, और सब कुछ बदल गया। नाम, इज्जत, रिश्ते, ताकत, सब। असली चाल यही है, लोग सामने से हमला नहीं करते, वो सही वक्त पर सही सवाल पूछते हैं, और तुम खुद ही सब बता देते हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हें सब सुरक्षित लगता है। अब ध्यान से समझो, ये डरने की बात नहीं है, ये हर किसी पर शक करने की बात नहीं है, ये खुद को बचाने की समझ है। कौन सा सवाल सही है और कौन सा तुम्हारे हाथ से कुछ छीनने के लिए पूछा गया है, ये पहचानना ही असली समझदारी है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया है कि कोई पूछे तो जवाब दो, टीचर पूछे तो जवाब दो, घर वाले पूछे तो जवाब दो, कोई बड़ा पूछे तो मान लो। इस आदत में तुम्हें आज्ञाकारी बनाया, लेकिन मजबूत नहीं बनाया। असली ताकत तब शुरू होती है जब तुम समझ जाते हो कि हर सवाल तुम्हारे सच का हकदार नहीं है। सवाल और जवाब के बीच जो छोटा सा पल होता है, वही सबसे कीमती होता है। उसी पल में तय होता है कि तुम अपनी ताकत अपने पास रखोगे या किसी और को दे दोगे। पहला सवाल जो तुम्हें कभी जवाब नहीं देना चाहिए। ये तुम्हारे साथ हर जगह होता है, घर में, काम पर, दोस्तों के बीच। कोई तुम्हारे लिए फैसला कर लेता है तुमसे पूछे बिना, तुम्हारी सीमा पार कर देता है, तुम्हारा समय किसी और को दे देता है, और फिर बाद में तुम्हारी तरफ देखकर पूछता है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना, तुम ठीक हो इसके साथ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। जरा ध्यान से देखो, ये सवाल नहीं है, काम पहले ही हो चुका है, फैसला पहले ही लिया जा चुका है। ये बस एक सूचना है जिसे सवाल की तरह पेश किया गया है, और इसे इस तरह पूछा जाता है कि तुम मना ही ना कर सको। क्योंकि अगर तुम बोलो कि हाँ मुझे दिक्कत है, तो तुम गलत दिखते हो, ज्यादा सोचने वाले, झगड़ालू या मुश्किल इंसान। इसलिए ज्यादातर लोग चुपचाप मान जाते हैं और अपनी सीमा टूटने देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मना करने की कीमत ज्यादा लगती है। यही वो जगह है जहां तुम्हें रुकना सीखना है और समझना है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जो इंसान ये सवाल पूछ रहा होता है, उसे सब पता होता है, इसलिए वो पहले काम करता है और बाद में सवाल पूछता है। जरा याद करो कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। किसी ने तुम्हारा पूरा शनिवार किसी और को दे दिया बिना पूछे, और बाद में बोला तुम्हें मदद करने में दिक्कत तो नहीं है ना। किसी ने तुम्हारी पर्सनल बात किसी और को बता दी और फिर पूछा तुम नाराज तो नहीं हो ना। किसी ने तुम्हारे काम का क्रेडिट ले लिया और फिर बोला हम टीम हैं, किसे क्रेडिट मिला इससे क्या फर्क पड़ता है ना। किसी ने तुम्हारा समय, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी पहचान इस्तेमाल कर ली और बाद में ऐसा सवाल पूछा कि ना कहना लड़ाई शुरू करने जैसा लगे। अब ध्यान से देखो, जब तुम ऐसे सवाल पर ठीक है बोल देते हो तो तुम्हें लगता है तुम शांति बनाए रख रहे हो, आसान इंसान बन रहे हो। लेकिन सामने वाला क्या सीखता है? वो ये सीखता है कि वो पहले फैसला कर सकता है और बाद में तुमसे हाँ करवा सकता है, और वो ये दोबारा करेगा। अगली बार थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और महंगा। क्योंकि हर बार जब तुम किसी ऐसी चीज पर हाँ कहते हो जो तुमने चुनी ही नहीं, तुम उसकी सीमा बढ़ा देते हो कि वो तुमसे बिना पूछे कितना ले सकता है। ये सवाल एक चाल है। ये ऐसा दिखाता है जैसे तुमसे पूछा गया, जैसे तुमने हाँ कहा, और अगर तुम बाद में कुछ बोलो तो वही लोग कहेंगे तुमने खुद कहा था कि तुम्हें दिक्कत नहीं है। इसलिए अगली बार जब कोई बोले तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना, तो बस रुकना सीखो और साफ बोलो मुझे अच्छा लगता अगर पहले मुझसे पूछ लेते, या मैं इसे अलग तरीके से करता। ना गुस्सा ना ड्रामा, बस झूठी हाँ मत बोलो। और जैसे ही तुम ये करना शुरू करोगे, लोग बदल जाएंगे। वो तुम्हें बताना बंद करेंगे, तुमसे पूछना शुरू करेंगे। अब दूसरी चाल और भी खतरनाक है, क्योंकि ये गलती से पहले आती है और दोस्ती जैसी लगती है। कोई तुम्हारी तरफ देखकर कहता है एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे, और तुम हर बार कहते हो नहीं बोलो। क्योंकि कौन मना करता है सच्चाई सुनने से? कौन कहता है कि मुझे सच नहीं सुनना? और बस उसी पल तुमने उन्हें इजाजत दे दी कि वो जो चाहे बोले और उसे सच का नाम दे दे। जरा याद करो पिछली बार जब किसी ने ये कहा था, उसके बाद क्या हुआ था? क्या उन्होंने तुम्हें आगे बढ़ाया या तुम्हारे अंदर शक डाल दिया? मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, तुम अभी तैयार नहीं हो, शायद तुम सही फैसला नहीं ले रहे। और क्योंकि उन्होंने पहले इजाजत ली थी, क्योंकि उन्होंने इसे सच कहा था, तुम नाराज भी नहीं हो सकते।
क्योंकि वो तो बस ईमानदारी दिखा रहे थे, मदद कर रहे थे। लेकिन अपने आसपास के पैटर्न को ध्यान से देखो। जो लोग कहते हैं एक बात बोलूं बुरा तो नहीं मानोगे, वो बहुत कम ही कुछ ऐसा बोलते हैं जो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाए। ज्यादातर वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो तुम्हें रोक दे, तुम्हारे अंदर शक डाल दे, तुम्हारी रफ्तार धीमी कर दे। और ये सब वो सच के नाम पर करते हैं, क्योंकि सच के खिलाफ बोलना आसान नहीं होता। अगर तुम कुछ कहो तो तुम गलत लगते हो, जैसे तुम सच्चाई झेल नहीं पा रहे। लेकिन असल में वो सच नहीं होता, वो बस उनका नजरिया होता है, जिसे उन्होंने ईमानदारी का नाम देकर ऐसा बना दिया कि तुम उसे चुनौती ना दे सको। अब जरा सोचो, जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, जो सच में तुम्हारे साथ खड़े हैं, जब उन्हें कुछ जरूरी कहना होता है तो क्या वो पहले इजाजत मांगते हैं? नहीं, वो सीधे बोलते हैं, क्योंकि असली सच्चाई को पहले से रास्ता बनाने की जरूरत नहीं होती। जो लोग पूछते हैं एक बात बोलूं, वो जानते हैं कि जो वो कहने वाले हैं वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहले तुम्हारी हाँ ले लेते हैं ताकि बाद में तुम कुछ कह ना सको। ये शुरुआत ही एक मुखौटा है, और जैसे ही तुम उस मुखौटे को हटाते हो, असली बात सामने आ जाती है। जब कोई कहे एक बात बोलूं, तो हर बार हाँ मत बोलो। कभी कभी रुक कर कहो किस बारे में, या तुम बोल सकते हो मानना या ना मानना मेरा फैसला होगा। बस इतना सा बदलने से सामने वाला हिल जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि तुम हमेशा की तरह तुरंत हाँ बोल दोगे, और जैसे ही तुम ऐसा नहीं करते, उसकी पूरी चाल कमजोर पड़ जाती है। अब तीसरा सवाल, ये और भी चालाक है, क्योंकि ये तुम्हें खास महसूस कराता है और फिर धीरे से तुम्हारे ऊपर बोझ डाल देता है। कोई तुम्हारे पास आता है, अपनी समस्या बताता है, अपनी उलझन बताता है, और फिर पूछता है अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। वो तुम्हारी तरफ ऐसे देखता है जैसे उसे अपने फैसले से ज्यादा तुम पर भरोसा है, और तुम जवाब देते हो, क्योंकि उस पल तुम्हें अच्छा लगता है कि कोई तुम्हारी राय को महत्व दे रहा है, तुम्हें समझदार मान रहा है। फिर तुम सोचते हो, तौलते हो और उसे अपनी सच्ची सलाह दे देते हो। लेकिन असल में क्या हुआ समझो, उस इंसान को एक फैसला लेना था, ऐसा फैसला जिसका असर उसकी जिंदगी पर पड़ता, लेकिन पूरा बोझ खुद उठाने के बजाय उसने उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे कंधों पर डाल दिया। अब अगर वो तुम्हारी सलाह मानकर सफल हो जाता है तो सारा श्रेय किसे मिलता है? उसे। उसने सही फैसला लिया, तुम्हारा नाम कहीं नहीं होता। लेकिन अगर वही फैसला गलत निकल गया तो दोष किस पर आता है? तुम पर। तुमने कहा था ऐसा करने को, तुमने बोला था ये सही है। शायद वो सीधे ना बोले, लेकिन तुम्हें महसूस होता है एक ऐसा बोझ जो तुम्हारा था ही नहीं, फिर भी तुम्हारे ऊपर आ गया, क्योंकि तुमने अपनी राय देकर उस फैसले में अपना निशान छोड़ दिया। और निशान मतलब सबूत। कई बार तो सामने वाला उलझा हुआ भी नहीं होता, उसे पहले से पता होता है कि उसे क्या करना है, बस वो चाहता है कि उसके फैसले के साथ किसी और का नाम भी जुड़ जाए, ताकि अगर बात बिगड़े तो वो अकेला जिम्मेदार ना रहे, और तुम बिना समझे उस खेल का हिस्सा बन जाते हो। इसलिए जब कोई पूछे अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, तो सीधे जवाब मत दो, उससे पूछो तुम खुद क्या करने का सोच रहे हो, या तुम्हें अंदर से क्या सही लग रहा है। फैसला वहीं वापस रख दो जहां से आया था। तुम सुन सकते हो, समझ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, लेकिन किसी और की जिंदगी के फैसले पर अपना नाम मत लगाओ। हर इंसान को अपने फैसलों का बोझ खुद उठाना चाहिए। अब चौथा सवाल, ये और भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें तुम खुद नहीं, कोई तीसरा इंसान निशाना बनता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हो। मान लो तुम किसी से सवाल करते हो, किसी बात को लेकर सामने खड़े होते हो, और वो इंसान अपनी गलती मानने के बजाय तुमसे पूछता है तुम्हें ये किसने बताया। बस यही खेल पलट जाता है। अब बात उसकी गलती की नहीं रह जाती, बात इस पर आ जाती है कि तुम्हें पता कैसे चला। और अगर तुमने नाम बता दिया तो तुमने दो बड़ी गलतियां एक साथ कर दी। एक, जिसने तुम पर भरोसा करके बात बताई, तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया, और दूसरा, तुमने सामने वाले को एक निशाना दे दिया जिस पर वो हमला कर सके, उसे चुप करा सके और सच को फिर से दबा सके। इसलिए याद रखो, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब जवाब देने से किसी और को नुकसान हो सकता हो या तुम्हें किसी के खेल का हिस्सा बना दे। अब जरा याद करो, हर बार जब किसी ने तुमसे पूछा तुम्हें ये किसने बताया, क्या बात कभी वापस उसी मुद्दे पर आई थी? ज्यादातर नहीं, क्योंकि खेल वहीं जीत लिया गया था। तुम उलझ गए ये समझाने में कि तुम्हें पता कैसे चला, किसने बताया, क्यों बताया, और उधर जिसने गलती की थी वो आराम से बैठकर देखता रहा। उसने सिर्फ 4 शब्दों में पूरी बात घुमा दी और तुमने उसका साथ दे दिया जवाब देकर। जैसे ही तुम नाम बता देते हो, सामने वाले का असली काम शुरू होता है। अपनी गलती मानना नहीं, बल्कि उस इंसान को खत्म करना जिसने सच सामने लाया।
वो उसे बदनाम करेगा, उससे दूरी बना देगा और ये पक्का करेगा कि आगे से कोई तुम्हें कुछ ना बताए। और अगली बार जब वो तुम्हारे पीछे कुछ करेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जिसने तुम्हें पहले बताया था वो तुम्हारे जवाब की वजह से जल चुका होगा। इसीलिए जब कोई पूछे तुम्हें ये किसने बताया, तो नाम मत दो, कभी नहीं। बस बात को वहीं वापस ले आओ। ये मायने नहीं रखता कि मुझे कैसे पता चला, सवाल यह है कि क्या ये सच है। अब सामने वाले के पास भागने की जगह नहीं बचेगी, उसे उसी चीज का सामना करना पड़ेगा जिससे वो भाग रहा था। यही चौथा सवाल है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, वो जो बाकी चारों को ताकत देता है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो बाकी सारे जाल अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। कोई तुम्हारी तरफ देखकर कहता है तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना, और उस पल तुम्हें लगता है कि हाँ बोलना ही सही है, क्योंकि ना बोलना गलत लगेगा। जैसे तुम सामने वाले को शक की नजर से देख रहे हो, जैसे तुम ही रिश्ते खराब कर रहे हो, और तुम बोल देते हो हाँ भरोसा है। बस यहीं सब दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि अब अगर वो कुछ गलत करे और तुम सवाल करो तो वही तुम्हारे शब्द तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तुमने कहा था तुम मुझ पर भरोसा करते हो, फिर सवाल क्यों? एक शब्द और तुमने खुद को बांध लिया। जरा सोचो, जिन लोगों ने सच में तुम्हारा भरोसा जीता है, क्या उन्होंने कभी तुमसे ये पूछा? नहीं, क्योंकि असली भरोसा मांगना नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे बनता है, कामों से, समय के साथ। जो लोग बार बार ये पूछते हैं उन्हें शब्द चाहिए, क्योंकि उनके काम उतने मजबूत नहीं होते। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना, तो सीधा हाँ या ना मत बोलो। बस इतना कहो, मैं लोगों के काम देखता हूं, बातों से नहीं, या भरोसा समय के साथ बनता है। बस साफ और सीधा। जो सच में सही होगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सिर्फ तुम्हारी हाँ चाहता था वो वहीं बेचैन हो जाएगा। अब इन 5 सवालों को अपनी जिंदगी में देखो। कौन है जो पहले काम करता है और बाद में तुमसे हाँ करवाता है? कौन है जो सच के नाम पर तुम्हारे अंदर शक डालता है? कौन है जो अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल देता है? कौन है जो अपनी गलती से ध्यान हटाकर तुमसे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? और कौन है जो बार बार तुमसे भरोसा मांगता है लेकिन अपने कामों से दिखा नहीं पाता? इन सवालों के जवाब अगर तुमने दिल से दे दिए तो तुम्हें साफ दिख जाएगा कि कौन कब से तुम्हारे साथ ये खेल खेल रहा है। और अब सबसे जरूरी बात, अगली बार जब कोई भी ऐसा सवाल आए तुरंत जवाब मत देना। एक पल रुकना, महसूस करना कि सामने वाला तुमसे क्या लेना चाहता है, और फिर फैसला करना। देना है तो अपनी मर्जी से दो, नहीं देना है तो चुप रहो। बस यही फर्क है उस इंसान में जो हर बार फंस जाता है और उस इंसान में जिसे कोई हिला नहीं सकता। और सच बताओ, कितनी बार तुमने सिर्फ माहौल बचाने के लिए ठीक है बोल दिया, जबकि अंदर से तुम मान नहीं रहे थे? नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब अपने जवाब संभाल कर दूंगा। अगर तुम्हें लगता है आज कुछ सच में बदल गया है।